किसी ने क्या खूब कहा है। हर वो जीव गुरु है जो हमें जीवन में कोई सीख दे, चाहे बड़ा हो या छोटा, अपना हो या पराया, मित्र हो या शत्रु, इंसान हो या जानवर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ और ये हम सीखेंगे अपने एनिमल यानी जानवर के ऊपर, जो कि हमारे पिक्चर में हमने दिखाया है कि ये जानवर इससे सीख लेने वाले हैं आज हम। तो चलिए एक स्टोरी के माध्यम से इस जानवर से सीख लेते हैं। आप सब भारी भरकम शरीर व सबसे लंबी गर्दन वाले जीव के बारे में जानते ही होंगे, जिसे जिराफ के नाम से जाना जाता है। आज हम उसके जन्म होते ही उसके ऊपर जो संघर्ष तकलीफ होती है वो भी अपनी माँ के द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। अपनी माँ के गर्भ से वह 10 फीट की ऊंचाई से पीठ के बल गिरता है और गिरते ही वह अपने पैरों को अपने पेट के नीचे सिकोड़ कर गठरी बन जाता है। अपने पैरों पर खड़े होने की न तो उसकी इच्छा होती है और न उसमें इतनी शक्ति होती है। माँ जिराफ की आंखों और कानों को अपनी लंबी जीभ से चाट कर साफ करती है और 5 मिनट में सफाई हो जाने के बाद माँ निर्ममता पूर्वक अपने पुत्र को जीवन की कठोरता का पहला पाठ पढ़ाती है। माँ जिराफ बच्चे के चारों तरफ घूमती है, फिर एकाएक वह ऐसी हरकत करती है जिसे देखना हैरत में डाल देता है। अचानक ही वह अपने नवजात पुत्र को इतनी जोर से अपनी शक्तिशाली लात मारती है कि उसका बच्चा जोरदार गुठलियां खा जाता है। इस पर भी जब बच्चा नहीं खड़ा होता तो वह यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। लाते खा खा कर बेचारा नवजात अधमरा हो जाता है, फिर भी उस पर प्रहार होते रहते हैं और एक पल में वह बच्चा अपनी डगमगाती हुई पतली टांगों पर खड़ा हो जाता है। माँ जिराफ तब तक और अजीब काम करती रहती है जब तक कि वह बच्चा खड़ा नहीं होता। वह बच्चे पर पैर चाटती है। वह उसे यह याद दिलाना चाहती है कि वह अपने पैरों पर किस तरह खड़ा हुआ है। जंगल में खतरे की आहट पाते ही बच्चे को अब एक झटके में उचक कर भागते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है उसको। जिराफ के जिन बच्चों को उनकी माँ का यह प्रसाद जन्म के बाद नहीं मिला होता, वह उन्हें जंगल के शेर, चीते, भेड़िए आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो आइए देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है ये। जिंदगी में हमें भी बहुत बार ठोकर खाने को मिलता है। ऐसा लगने लगता है कि मुसीबतें पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन सही मामले में जिंदगी हमारा इस्तेमाल इम्तहान ले रही होती है और इस ठोकर को जो सहन कर गया वही सफल हो जाता है। आगे देखते हैं। जब तक आपके माता पिता की डांट फटकार मार पड़ रही है, समझ लीजिए कि आपको सही दिशा ले जाने की मुहिम चल रही है और उसी वजह से एक दिन आप इस समाज में बेहतरीन मुकाम हासिल कर पाते हैं। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है और क्या मिलती है कि तितली और जिराफ की तरह हर प्राणी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। प्रकृति का यह नियम है और जो व्यक्ति इस नियम को समझ जाता है वही सफल हो जाता है। तितली तितली के बारे में भी मैं आपको ये स्टोरी डाल दूंगा, उसके भी जीवन की ऐसी ही घटना घटती है। तो मोटिवेट होते रहिए और अच्छे काम करते रहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी, मोटिवेट हुए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और कोई एडवाइस या कमेंट्स हो तो कमेंट्स कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आपको बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।